सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 11 का डायमेंशनल एनालिसिस का सेकेंड लास्ट टॉपिक है और जो सामने मेरे जो दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जब आप लोगों के एग्जाम में आता है डायमेंशनल एनालिसिस से बच्चे परेशान हो जाते हैं। सर करें तो करें कैसे, जिए तो जिए कैसे बिना आपके, ऐसा कुछ हाल हो जाता है। सो मैं आज आप लोगों को बस इस वजह से क्वेश्चन फंसता है क्योंकि आप लोगों को फिफ्थ प्रॉपर्टी नहीं आती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर आप सीख जाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई मुश्किल ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं। डायमेंशन का मतलब कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेट मत करो। डायमेंशन मतलब क्या है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है, लेंथ मास टाइम किन से मिलकर बनी हुई है। और इन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता रहा हूँ। देखो ये पांचवा जो यूज है वो सीधे आप लोगों को क्वेश्चन से सिखाने वाला हूँ कि हम लोग कैसे किसी कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में ये वंडर वाली इक्वेशन है, ठीक है, P + A/V², V - B RT। इसमें P प्रेशर, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, R रियल गैस कांस्टेंट है। A और B की मैंने डायमेंशन पता करनी है, कैसे निकलेगी। ऐसे ही इसमें X और K की निकालनी है, उसको निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो डायमेंशन निकालने से पहले मैं कुछ बात बताना चाह रहा था आपको कि अगर आप देखो नंबर को ऐड नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। क्या आप लेंथ में मास ऐड कर सकते हो? क्या आप लेंथ में मास को ऐड कर सकते हो? क्या हम लेंथ प्लस मास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं भैया। 2 किलो आलू देना प्लस 4 किलोमीटर लौकी देना, ऐसा कहा आपने दुकान में जाके? बिल्कुल नहीं कहा होगा ना। 2 किलो आलू देना और 1 किलो लौकी देना, ऐसा बोला होगा। इसका मतलब आप लोगों को पता चला कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से ऐड कर सकते हैं। मतलब लेंथ को लेंथ से ही ऐड कर सकते हैं और लेंथ को लेंथ से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और लेंथ प्लस लेंथ करोगे तो 2i ऑफ लेंथ नहीं निकलेगा। लेंथ प्लस लेंथ करेंगे तो लेंथ ही आएगी, लेंथ माइनस लेंथ करोगे तो लेंथ ही आएगी बच्चों। तो मास को मास से ऐड, मास को मास से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लेंथ प्लस लेंथ करोगे, हम मास को मास से ऐड करोगे। ये क्लियर है? ये छोटी सी बात है लेकिन बड़े काम की बात है, ठीक है। ठीक है, तो इस यूज में आते हैं। ए और बी कांस्टेंट है, इनकी डायमेंशन पता करनी है। इससे पहले पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को P क्या है? प्रेशर, क्वेश्चन में दिया है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, R रियल गैस कांस्टेंट है। तो देखो P प्रेशर है ना, प्रेशर की डायमेंशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है बच्चों। फोर्स की डायमेंशन मैंने आपको बताई थी, mL/T-2। एरिया की डायमेंशन बता रखी है फर्स्ट लेक्चर में डायमेंशन के, L2। ऊपर भेजोगे तो ये L की पावर कुछ नहीं है तो 1, M की पावर कुछ नहीं है तो 1, L2 ऊपर भेजोगे L-2 तो कितना आएगा? यह आएगा mL-1 T-2, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को वॉल्यूम की डायमेंशन भी बता देता हूँ। वॉल्यूम की डायमेंशन होती है, प्रेशर की डायमेंशन बता दी मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है इसको, ठीक है। ऐसी जो वॉल्यूम है बच्चों, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3। तो आई होप कि आप लोगों को ये आती है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ए और बी पता करना है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था ना कि लेंथ से लेंथ को ही ऐड कर सकते हैं। तो बताओ ये अगर प्रेशर है तो ये जो चीज़ है A/V², ये प्रेशर ही तो होना चाहिए क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी को सेम से ही ऐड कर सकते हैं। तो P + A/V² है तो ये प्रेशर है, तो A/V² भी क्या होना चाहिए? प्रेशर। तो वही मैं यहाँ पर को यूज कर रहा हूँ। तो प्रेशर को प्रेशर से ही ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब जो A/V² है, कहीं ना कहीं इसकी जो डायमेंशन है ये प्रेशर के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो A/V² की डायमेंशन प्रेशर के इक्वल होनी चाहिए। तो A इक्वल टू कितना आ गया बताओ? प्रेशर इंटू कितना आ गया? V², ठीक है। प्रेशर इंटू V² आ गया। अब डायमेंशन रख देते हैं सबकी। तो A की डायमेंशन निकाल लो। प्रेशर की डायमेंशन देखो मैंने ये बताई है, कितनी बताई है? mL-1 T-2 और V² है। वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3, स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये कितना आएगा? mL-1 T-2, 3 2 जा 6 पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो L की पावर 6। अभी L की पावर -1 है 6, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5। तो mL की पावर 5 T की पावर -2। तो ये पहला A की डायमेंशन निकल गई। तो डायमेंशन ऑफ ये A इतना हो गया, ठीक है। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पीछे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो मेरा A की डायमेंशन तो निकल गई, लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो द डायमेंशन ऑफ A कितनी आई? A की डायमेंशन आ गई m की पावर कुछ नहीं है तो 1, l की पावर 5, t की पावर -2,
ऐसे ही अब निकालते हैं किसकी, बी की। अब बताओ ये जो बी है वो कहाँ पे है, देखो राइट साइड से कोई मतलब ही नहीं है, वॉल्यूम माइनस बी हो रहा है ना। अब मैंने बोला सेम को सेम से ऐड कर सकते हो, मास को मास से ही माइनस कर सकते हो। तो वॉल्यूम माइनस बी है, इसका मतलब सीधी सी बात है जो बी की डायमेंशन है वो वही होती होगी जो किसकी होती होगी, वॉल्यूम की डायमेंशन होती होगी। और वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी होती है बच्चों, L3। तो बस बी की डायमेंशन आ गई L3, ठीक है। तो आंसर ए की डायमेंशन ये, बी की डायमेंशन ये। आया समझ में, पहला क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था। अब जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोगों को कुछ बातें बता रहा हूँ। यहाँ पर को ना ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और वी वेलोसिटी है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, इसका एक और नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई इंटू एफ। अब ओमेगा की डायमेंशन कोई पूछेगा मुझसे, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन बताइए, 2 नंबर है, इसकी डायमेंशन कुछ नहीं क्योंकि ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ये भी डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसकी भी डायमेंशन कुछ नहीं। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t-1। तो याद रखना कि ओमेगा की डायमेंशन t-1, स्मॉल v है, वेलोसिटी है, वॉल्यूम था, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। और v वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L-t-1। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस इक्वेशन में x और k की डायमेंशन पता करनी है, ठीक है। आप लोगों को एक बात और बता रहा हूँ, एंगल की डायमेंशन कोई पूछेगा कितनी होती है, तो मैंने आप लोगों को बताया था एंगल डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होती है, m0 L0 T0, या कह सकते हो कि एंगल की डायमेंशन होती नहीं है, ठीक है। क्लियर, ठीक हो, इतना आप लोगों को आना चाहिए। अब एक काम करता हूँ, ये ओमेगा को अंदर भेज देता हूँ, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, r डिस्टेंस हुआ साइन, यह आ जाएगा ओमेगा x अपॉन v माइनस ओमेगा के x, ठीक है। अब आप खुद बताओ साइन के साथ क्या आता है बच्चों, बताओ, एंगल आता है नहीं आता है, पता है ना सबको, जैसे साइन थीटा। कॉस के साथ क्या आता है, एंगल। अब बताओ साइन के साथ कुछ माइनस कुछ हो रहा है, तो खुद बताओ सेम चीज को सेम से माइनस कर सकते हैं ना। तो साइन के साथ एंगल आता है तो ये पूरा एंगल होना चाहिए, इसका मतलब ये भी एंगल होता होगा, ये भी एंगल होता होगा। तो इस एंगल से इस एंगल को माइनस करोगे तो एंगल आएगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि ध्यान से देखना, इधर चले जाऊंगा फिर मैं, ये जो ओमेगा x अपॉन जो v है ये कहीं ना कहीं किसके बराबर होता होगा, एंगल के बराबर होता होगा। अब ओमेगा x अपॉन v एंगल के बराबर होता होगा, मैंने तो x की डायमेंशन पता करनी है, इसके बाद का काम यहाँ कर लेता हूँ। तो v को इधर भेज दो, ओमेगा को इधर भेज दो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा एंगल इंटू अपॉन वाला ऊपर मल्टीप्लीकेशन में है और ओमेगा मल्टीप्लीकेशन में अपॉन में आ गया। अब सबकी डायमेंशन रख दो, एंगल की डायमेंशन कुछ नहीं होती है, छोड़ दो, m0 L0 T0 मतलब 1 हुआ। वेलोसिटी की डायमेंशन L-t-1 और ओमेगा की डायमेंशन कितनी होती है बताओ, ओमेगा की डायमेंशन अभी बताइए हो, t-1। तो देखो t-1 से t-1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ओवरऑल x की डायमेंशन कितनी निकली बताओ, L, ठीक है। तो x की डायमेंशन निकालनी आ गई, तो इसने पूछा था कि x की डायमेंशन बताओ। ऐसे ही अब k की डायमेंशन भी पूछी है। अब खुद बताओ k भी तो क्या होगा, देखो ना साइन के साथ जो भी चीज होती है वो एंगल होती है, ये एंगल है तो ये भी तो एंगल होगा। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ ओमेगा के, सॉरी हाँ, ये ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा के पाई आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये बताओ ओमेगा के पाई, ये भी तो किसके इक्वल होता होगा, एंगल। तो यहाँ से मेरे को k की पता करनी है, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, इन दोनों को अपॉन में भेजोगे तो एंगल अपॉन कितना, ओमेगा पाई, ठीक है। बस अब सबकी डायमेंशन रख दो तो k की डायमेंशन निकल जाएगी। एंगल की डायमेंशन मैंने अभी आप लोगों को बताया था नहीं होती है, तो 1 लिख सकते हो, ठीक है। ओमेगा की डायमेंशन बताया है मैंने आपको, t-1। पाई एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो पाई की डायमेंशन भी नहीं होगी। t-1 ऊपर भेजोगे तो k की डायमेंशन कितनी आ गई, t आ गई, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल सकते हैं। बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को सेम से ऐड और माइनस कर सकते हैं, ठीक है। वर्क को वर्क से ही ऐड करोगे, वर्क से ही सब्ट्रैक्ट करोगे। सो आज का टॉपिक ये था। अब लास्ट डायमेंशनल एनालिसिस में एक चीज़ और बचती है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस मैं एनालिसिस में डायमेंशंस की लिमिटेशंस क्या होती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। जैसे मैं आप लोगों को इतना इंटरेस्टिंग तरीके से फिजिक्स बता रहा हूँ, ऐसे ही आप लोगों को अगर मैथ्स सीखनी है
बहुत इंटरेस्टिंग वे में। सो संजय खोलिया करके आप लोग यूट्यूब में सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनती टीचर हैं और बहुत गजब पढ़ा रहे हैं, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, बाकी अपनी करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू।